चलिए ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए प्रश्न पे। 3.4 का है ना, 2 का 5 नंबर सवाल है, अच्छा सवाल है। कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने का 21 रुपया अदा किया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया ज्ञात करिए। यानी कि कह रहा है कि पुस्तक को किराए पे रखा जाता है ना। कोई लाइब्रेरी है ना, उसमें पुस्तक को रखा जाता है, जिसमें 3 दिन का नियत किराया फिक्स कर दिया है कि 3 दिन रखिए तो आपको इतना रुपया लगेगा। समझे? कभी कभी नहीं देखते हैं होटल सब में, कहता है 100 टका में जितना मुर्गा चावल खा सकते हैं खाइए, फिक्स कर दिया है कि नहीं। अब उसके बावजूद भी हम चाहेंगे एक्स्ट्रा खाने के लिए, चाहेंगे हमको चाहिए और सब वैरायटी, तो उसके लिए अलग चार्ज लगेगा। उसी प्रकार 3 दिन का जो है वो फिक्स किराया है ना। तो हम क्या कर लेंगे, 3 दिन का नियत किराया को मान लेंगे, फिर अतिरिक्त किराया वो अलग है ना। 3 दिन का हम मान लेते हैं। समझ गए बात को? समझे क्या कह रहा है कि 3 दिन पुस्तक रखने का एक फिक्स किराया है, नियत है ना, वो चेंज नहीं होगा। 3 दिन रखिए आपको उतना रुपया लगेगा ही, है ना। उसके बाद अगर 4 दिन हो गया तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा का चार्ज अलग जोड़ लेता है। या 5 दिन रखिए फिर एक्स्ट्रा का चार्ज अलग जोड़ लेगा, है ना। इसी प्रकार से आप मान लीजिए। तो मानेंगे हम क्या, नियत किराया नहीं, 3 दिन का नियत किराया, क्योंकि 3 दिन का एक ही ना किराया है। 3 दिन रखिए एक ही किराया है, तो हम 3 दिन का ही मान लेते हैं डायरेक्ट, है ना। समझ में आ जाएगा कि 3 दिन में इतना किराया देना पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखिए, माना कि 3 दिनों का नियत किराया है ना X रुपया, है कि नहीं। 3 दिन का नियत किराया X रुपया। अब ये तो नियत हो गया, ये तो क्या हो गया, अब अतिरिक्त भी ना लगेगा। अगर कोई 4 दिन रख लिया, कोई 10 दिन रख लिया, कोई 5 दिन रख लिया, कोई 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, ऐसे करके, है कि नहीं। तो चलिए अतिरिक्त भी मान लेते हैं। अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया मान लेते हैं Y रुपया। अतिरिक्त 1 दिन रखेगा ना तो उसको कितना लगेगा, Y रुपया। यहाँ लिख देते हैं 1 दिन का अतिरिक्त किराया। अगर 2 दिन रखेगा तो यही Y रुपया थोड़ा ना लगेगा, तब 2 Y लगेगा। 1 दिन रखा अतिरिक्त तो Y रुपया लगा। अगर 2 दिन रखेगा तो 2 ठो Y, 3 दिन रखेगा 3 ठो, 4 दिन रखेगा 4 ठो, 5 दिन रखेगा, है ना। लेकिन यहाँ 3 दिन का एक फिक्स किराया है, कितना, X रुपया। अब प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न से आपको कह रहा है कि एक लड़की है ना। कौन है रे लड़की? सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, है ना। कितना दिन तक रखा, 7 दिन रखा, है ना, और एक 27 रुपया वो अदा किया। तो 7 दिन जब रखा, देखिए यहाँ सरिता रखा 7 दिन, ठीक है। हमको पता है क्या दिन का, 3 दिन का किराया पता है फिक्स, कितना, 3 दिन रखता तो इसको कितना मिलता, X रुपया लगता है ना। और उसके बाद अतिरिक्त यहाँ पे रख रहा है 4 दिन, तो 4 Y, है ना, यही ना। 7 दिन रखा कोई लड़की पुस्तक को, 7 दिन रखा, 3 दिन तक का तो किराया इसको पता है कि लगेगा हमको X रुपया। लेकिन अतिरिक्त कितना दिन रखा है, 4 दिन। बात को समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं। यानी 7 दिन रखी है सरिता पुस्तक, है ना। 3 दिन का हम लोग फिक्स किराया मान लिए हैं, कितना, X रुपया। तो 7 दिन न रखी है, यहाँ 3 दिन का इनाम माने हैं, और इधर एक्स्ट्रा 4 दिन बच रहा है कि नहीं। 1 दिन का हम मान लिए Y रुपया, तो 4 दिन का 4Y, यानी ये दोनों मिला के वो कितना रुपया अदा करती है, 27 रुपया अदा करती है ना। तो प्रश्न से हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे अगर आप चाहेंगे लिखने के लिए तो लिख सकते हैं कि सरिता, है ना, 27 दिन का, है ना, नहीं, सरिता 7 दिनों का
27 रुपया किराया देती है। ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो प्रश्न पढ़ने के बाद प्रश्न से लिख दीजिएगा कि ये 3 दिन का किराया x रुपया, 4 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, एक्स्ट्रा 1 दिन का 1 वाई, तो 4 दिन का 4 वाई, ये दोनों मिला के 4 वाई, ये दोनों मिला के कितना रुपया अदा करती है? 27 रुपया। समीकरण 1 बन गया, है कि नहीं। उसके बाद आगे फिर कह रहा सूसी है ना, 5 दिन तक रखा है। ये तो रखा कितना दिन तक? सरिता रखा 7 दिन, लेकिन सूसी रखी है आपको कितना? 21 रुपया। नहीं, सूसी देती है 21 रुपया। कितना दिन का? 5 दिन का। चलो देखो, यहाँ पे 3 दिन का किराया पता है हमको, 3 दिन का किराया पता है। एक्स्ट्रा कितना दिन बचा? 2 दिन, तो 2 भाई। ये 3 दिन का चार्ज कितना है? x, इधर एक्स्ट्रा कितना? 2 दिन, दोनों मिला के तो यहाँ लिख देंगे फिर पुनः x प्लस 2y बराबर 21। समीकरण, अब दोनों को देखो, दोनों समीकरण को घटा देंगे। कोई विधि से भी कह रहा है हल करने, देख लीजिए एक बार। विलोपन या फिर विलोपन ही आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना। किसी से गुना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ इधर x है, दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर, और समीकरण 2 इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे प्लस का बचेगा कितना? 2y। यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा? 21, 6, 27, या y बराबर 6/, या y बराबर, y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। y का बोलिए किस में रखे? 1 में या 2 में? 1 में ही रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर 27। x प्लस 4 गुना y की जगह कितना? अब बराबर, या x प्लस 4 तिया बराबर, या x बराबर 27। इधर प्लस भी है, 12 उधर जाएगा तो घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 15। चलिए, y का वैल्यू 3, यानी एक्स्ट्रा चार्ज जो लेता है वो 3 रुपया लेता है ना, और जो नियत किराया वो है, देख लीजिए, मिला लीजिए, है।